सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग ABTA 2026 का HS थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो है AC 69। ठीक है, ये बेसिकली एक बंगाली वर्जन का सेट है। ठीक है, और मैं इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के या फिर जो इंग्लिश मीडियम या फिर उर्दू मीडियम के हैं वो आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप सेशन अच्छा लगी तो आप सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज के ये सेशन। जैसे कि आपको पता है 40 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द कोल्ड वॉर एज अ हॉट पीस। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार कर लिया है। रिचार्ड बार्नेट ने डिस्क्राइब किया था कोल्ड वॉर को हॉट पीस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द कोल्ड वॉर। तो ये थे वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पॉपुलराइज किया था ये जो टर्म है कोल्ड वॉर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स डिड द ग्लोबल कोल्ड वॉर लास्ट। ठीक है, कोल्ड वॉर कब से मतलब कितना साल तक चला। तो आपको पता है 1945 में शुरू हुआ था और 1991 तक हम लोग मानते हैं इसका एंड हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर हम देखें तो 45 ईयर्स तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, मतलब 4 अलायंस दिया आपको, इनमें से कौन जो था वो कोल्ड वॉर के अलायंस का पार्ट था। तो आपको पता है एक नाटो था USA की तरफ से और एक वार्सो पैक्ट था सोवियत यूनियन की तरफ से। ठीक है, तो 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 आर मिलिट्री अलायंस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच मंथ एंड ईयर वाज द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपको पता है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था। एक तो ये याद रखना है इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया में। और किस मंथ में और किस ईयर हुआ था, तो याद रखिएगा 1955 में हुआ था और मंथ था अप्रैल। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री बिकेम द सेंट्रल पावर ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड आफ्टर कोल्ड वॉर। तो आपको पता है कि किसका मतलब यहाँ पर वो यूनिपोलरिटी हो गया, USA का, यूनाइटेड स्टेट्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर वाज द वार्सो पैक्ट साइन। वार्सो पैक्ट किस ईयर साइन किया गया था, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग जो है ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर फाउंडेशन डेट्स। कौन कब बना था। याद है कि कॉमिनफॉर्म जो था वो बना था 1947 में, तो एक का 3 हो जाएगा। कॉमकॉन जो था वो बना था 1949 में। वार्सो पैक्ट जो था वो बना था 1955 में। और जो सीटो था वो आपका बना था 1954 में। तो यहाँ से जो है आप नीचे से मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर डिक्लेयर्ड इन द UN चार्टर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो कितने प्रिंसिपल्स है, 7। आपको बताना है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं UN चार्टर में। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ईयर वाज द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो याद रखिएगा 1950 में, और डेट याद रखिएगा 3 नवंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हु होल्ड्स द पावर टू एक्सरसाइज अ वीटो इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है जो परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, उन्हीं को हक हासिल है कि वो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो याद रखिएगा पेरिस में। इसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बेनिफिट पहुंच सके। इसके बाद ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 7 में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच बॉडीज हैव द अथॉरिटी टू अमेंड द UN चार्टर। तो आपको पता है कि जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जो ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असर्सन और रीज़न है। असर्सन दिया हुआ है, द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि बिल्कुल सही है, पहला ट्रू है। रीज़न है, परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ये भी सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो याद रखिएगा ट्राइब ली, नॉर्वे के। चलिए इसके बाद देखिए थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन है जो आपके लिए, जो आपको नया होगा, जो आपके लिए थोड़ा अलग होगा, कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है, वरना आप भुला जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ल्ड एड्स डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन December 1 सिंस विच ईयर। किस साल से जो है हम लोग 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। याद रखिएगा 1988 में सबसे पहले जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड। तो याद रखिएगा 20 जून। क्वेश्चन नंबर 19 है,
पीपल हु वॉलंटरली लिव देयर होम कंट्री टू सेटल एल्सवेयर आर कॉल्ड, देखिए जो वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से अगर छोड़ते हैं अपने कंट्री को तो उन्हें हम रिफ्यूजीज नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं इमाइग्रेंट्स या फिर माइग्रेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी अलायंसेस आर प्राइमली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जो सिक्योरिटी है उसमें अलायंसेस किस बेसिस पर फॉर्म होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पर। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, इवैल्यूएट द असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज हाईली क्रूशियल फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है, ये ट्रू है। उसके बाद रीजन है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन एन इको फ्रेंडली मैनर। देखिए ये प्रोसेस में बस बता रहा है कि सस्टेनेबल फ्रेंडली में हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करते हैं। हाँ ये तो सही है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करता है इस वजह से, तो रीज़न सही नहीं है। तो बोथ एन आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच द हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स विथ देयर ईयर्स। पहला है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। याद रखिएगा जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन था वो साइन किया गया था 1972 में। ठीक है। इसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये कब हुआ था, 1948 में। आपसे अगर कभी कभी डेट भी पूछता है, याद रखिएगा ऑप्शन में, तो 10 दिसंबर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कब जो है साइन किया गया था, तो याद रखिएगा 1993 में। और इसको हम लोग CTBT कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1996 में साइन किया गया था। तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको पता है UN चार्टर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम विच फॉर्मर स्टेट। तो याद रखिएगा पंजाब से सेपरेट हुए थे, ये याद रखिए। ये जो स्टेट है किससे बना, कब बना, ये थोड़ा पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। हु प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया, तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टेट दे दिया गया है और उसका नंबर पूछा है कि ये कितने नंबर का स्टेट है, मतलब कब जो जिस हिसाब से बना क्रोनोलॉजिकली उस हिसाब से हमने नंबर दे दिया है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सही है, 26 स्टेट था। छत्तीसगढ़ के बाद आपका बना था उत्तराखंड, ठीक है ना, तो ये 27 स्टेट था। और उत्तराखंड के बाद आपका बना था क्या चीज़, झारखंड, जो 28 स्टेट था। और लास्ट में आपका तेलंगाना बना था, 29 स्टेट था। तो ये तो ऑलरेडी पूरा करेक्ट सजा हुआ है, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो और ये वाला आप नंबर खास कर याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है कौन कितने नंबर का स्टेट था, ये वाला नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड गोवा अटेंड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट। अब कुछ लोग जो है 1961 जो है मार देंगे कि, लेकिन याद रखिए 1961 में हमने इसे अपनी टेरिटरी में शामिल किया था, लेकिन इसे एक स्टेट का दर्जा हमने दिया था 30 मई 1987 को। ठीक है, तो ये वाला खासकर आप लोग याद रखिएगा, 30 मई 1987 को गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 28, वही असर्शन रीजन है, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया इन 1948, बिल्कुल सही है। रीज़न है, सरदार पटेल टूक फॉर्म एंड डिसिसिव स्टेप्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडियाज प्रिंसली स्टेट्स, ये भी सही है और ये इसी करेक्ट रीज़न है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल पार्टी कौन है इनमें से, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस है। चलिए इसके बाद 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीजनल पार्टी इन इंडिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपको पता है नेशनल पार्टी है, तो ये तो नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी एक नेशनल पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक रीजनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी क्या है, एक नेशनल पार्टी। तो हमसे पूछा रीजनल पार्टी, तो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ईयर वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड। भारतीय जनता पार्टी किस ईयर फाउंड हुआ, तो आपको पता है 1980 में फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, करेंटली विच इज़ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है कि अभी जो है इलेक्शन हुआ है, तो अब कौन किसका सरकार है वेस्ट बंगाल में, बीजेपी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, हु मेड द स्टेटमेंट पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज इम्प्रैक्टिकल। तो याद रखिएगा WH मॉरिस जॉन्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट कोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसके साथ एरो करके लिख लेंगे WH मॉरिस जॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, द मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। तो अभी पता है रिसेंट कब हुआ था, 2024 में, और अगला कब होगा, 2029 में होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा नीचे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। ये याद है हम लोगों ने, जो मैंने आपको सप्लीमेंट्री पेपर करवाया था उसमें था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1987 में इंडिया ने भेजा था, ठीक है। और IPKF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, वी आर नॉट इन एनी कैंप और मिलिट्री अलायंस, वी बिलोंग ओनली टू द कैंप ऑफ पीस, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये भी हम लोगों ने किया है। किसका स्टेटमेंट है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी का है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। तो सेशन का आखिरी 4 क्वेश्चन, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, लास्ट वाला बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाज प्रोमिनेंटली अडॉप्टेड अंडर विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने ये सबसे पहले ये पॉलिसी लाया था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, द गुजराल डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इंडिया, याद रखिएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे IK गुजराल, ठीक है। और इन्होंने ये लाया था एक फॉरेन पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से। तो पूरा नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो उसका कोड नेम था, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था? 1974 में कंडक्ट हुआ था, जिसको हम लोग पोखरान 1 कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड। वही सेक्रेटेरिएट यानी मैंने उसका जो हेड क्वार्टर जहाँ पर है, तो कहाँ पर है? तो ये आपको खैर मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करेगा, सिर्फ 40 लिखकर कौन सा ऑप्शन है, A, B, C या D क्या होगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा। चलिए अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर से शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक करिएगा। और अगला सेशन आप किस पेपर पर चाहते हैं ये भी जरूर से कमेंट में बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।